अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद लुकमान और आप इस वक्त मौजूद हैं कॉमटेक फॉर स्टूडेंट के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 9th क्लास की फिज़िक्स 5वें चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें जो क्यूरीज वगैरह हैं तो उसके बारे में। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल पर, आप चैनल पर नए हैं तो। उसके अलावा एक एक क्वेश्चन को हमने ज़रा डीपली कंसेप्ट करना है। अगर आप उर्दू मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के तो कोई ऐसा मसला नहीं है। चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी सबसे जल्द आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास ग्रेविटी वाला चैप्टर है, ठीक है। तो ये 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 है, आपको आइडिया है इस चीज़ का। इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा और आपको इसकी बार बार तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के भी, ठीक है। आपने बिल्कुल बिगड़ बनाना नहीं है, दोनों मिलेंगे आपको, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है, सबसे पहले ये बात, ठीक है। उर्दू में भी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे लिखा होगा, उर्दू में लिखा हुआ है जी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से क्या मुराद है, इसकी अहमियत लिखें। यहाँ पे लिखा हुआ है, द एग्जिस्टेंस ऑफ द फोर्स ड्यू टू विच बॉडी एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट द अदर बॉडीज इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये वो फोर्स है जिसमें मतलब कायनात के अंदर जो हर एक बॉडी एक दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। ये वो वाली फोर्स है, ठीक है। इसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज अ रिजल्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये अर्थ और ऑब्जेक्ट को भी आपस में अट्रैक्ट करती है। उर्दू में हम देख लेते हैं, यहाँ पे कायनात में एक ऐसी फोर्स मौजूद है जिसके बायस हर जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी जानिब खींचता है, ठीक है। इस फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। इसकी अहमियत क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बायस चांद जमीन के गर्दिश करता है, सियारे जो है सूरज की गर्दिश करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इंसान को एक खास ऑर्बिट में। ये तो थी हमारे पास ग्रेविटेशनल की। नेक्स्ट पे हमारे पास जो अगला क्वेश्चन का आंसर है, स्टेट द लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। अगर बेटा आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए होंगे, ठीक है, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेस वगैरह नहीं। नेक्स्ट पे हमारे पास से यहाँ पे है कि स्टेट द लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन, ठीक है। हमने ग्रेविटेशन का जो लॉ है वो बयान, ग्रेविटेशन का लॉ क्या था, पेज नंबर जब जहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है, वहाँ पे सबसे फर्स्ट बॉक्स में जो पिंक डेफिनेशन है और दो डायग्राम बनाई हुई हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है पिंक बॉक्स के अंदर, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स, दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर, ठीक है, हर चीज़ अट्रैक्ट करती है, आपस में खींचती है, एवरी बॉडी टू ईच अदर बॉडी, एक दूसरी बॉडी के साथ, ठीक है। द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास, ठीक है। वो जो फोर्स होती है उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या आ जाता है, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो जाती है, मतलब ऑपोजिट में इसका आ जाता है। नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे ये इसका कानून है, ठीक है, ये लॉ अच्छे तरीके से याद करना है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे को खींचते हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे को खींचते हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है कि अगर इनके मास के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इनके डिस्टेंस हैं, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा इनके दरमियान फोर्स कम होगी, ठीक है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा फोर्स कम उतनी ज़्यादा फोर्स, मतलब कि फोर्स की जो मिकदार है वो कम होगी। जितना ज़्यादा डिस्टेंस कम होता जाएगा फोर्स उतनी ज़्यादा लगेगी और चीज़ों को अपनी तरफ जल्दी जल्दी खींच लेगी। अभी आपने ये फॉर्मूला जरूर याद करना है कि एफ इज इक्वल टू जी कॉन्स्टेंट है, m1 m2 और डी है हमारे पास एक डिस्टेंस। ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जी, इस पर निशान लगा लें आप। ये जो है ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है जी, 6.673 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -11 न्यूटन मीटर केजी पर स्केयर, ठीक है। उर्दू में देख लेते हैं जी, उर्दू में भी यही है। ग्रेविटेशनल का कानून क्या है जी, कायनात में हर जिस्म मतलब दूसरे जिस्म को एक ऐसी फोर्स के सर ये खींचता है जिनके जो इंसान उसका मास है उसके हाथ से ज़रा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और इनके जो मरकज़ है उनके दरमियान ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ बताई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मैंने आपको एक चीज़ बताई बेटा, ये आपने ज़रूर याद रखनी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, ठीक है। अगर मास बढ़ा है तो उसके ऊपर फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है।
और उसके बाद हमारे पास अगर डिस्टेंस, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ कम हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपने याद एग्जाम्पल, अगर मैस बढ़ा है तो सॉरी डिस्टेंस बढ़ा है तो उनके दरमियान जो फोर्स होगी ना, ठीक है, वो कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास बॉडी ये है, सॉरी ये नज़र आ रही है, और एक ये है, ठीक है। अगर ये इतनी दरमियान है तो आपस में बड़ी जल्दी ज़रा तेज़ी से ज़रा फोर्स लगाएंगे, आपस में खींच लेंगे। अगर मैं इनका डिस्टेंस दरमियान में ज़्यादा, जैसे आपको ये यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये, और डिस्टेंस जैसे ही दूर होता जाएगा इनके दरमियान, ठीक है, तो फोर्स हो जाएगी कम। उम्मीद है समझ आ रही होगी कि ये जिसकी ग्रेविटेशन कांस्टेंट की ये एक वैल्यू है, ये अच्छे तरीके से आपने याद करनी है, बोलना नहीं और सोना भी नहीं है, ताकि मज़ीद आपके लिए जो अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके। नेक्स्ट पे क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। नेक्स्ट पे क्वेश्चन क्या है, गौर से नेक्स्ट पे हमारे पास है जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट इट्स वैल्यू। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, इसकी वैल्यू लिखें। मोस्टली बच्चों को पता ही नहीं होता कि स्मॉल जी क्या होता है और बड़ा जी क्या होता है, ठीक है, मतलब कैपिटल जी क्या होता है। तो इसके अंदर आपने ये अच्छे तरीके से कवर कर लेना इंशाल्लाह। आप थोड़ा सा इसको वीडियो थोड़ी सी और देखिएगा, ठीक है, इंशाल्लाह कवर होने वाला है। लिख लें क्वेश्चन, अगर आपके पास मतलब कि डाउनलोड का सोर्स नहीं है, ये अगर आप मेरी यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये आपको मिल सकता है। और फेसबुक से अगर आप देख रहे हैं तो फिर भी आपको मिल सकता है, कोई समझता नहीं है, व्हाट्सएप का बटन है वहाँ पे कम्युनिटी वाली ऐड है, वहाँ पे आप आके फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में। और फिजिक्स के बारे में अगर कोई मसला है, ठीक है, तो आप बिला झिझक फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई ऐसा मसला नहीं है, जब मर्जी मैसेज करें। सर लुकमान इज़ अवेलेबल एवरी टाइम फॉर यू। अकॉर्डिंग टू दी ग्रेविटेशनल कि हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स के अकॉर्डिंगली लॉ जो है एफ इजिकल टू हमारे पास जी है, ठीक है, जी m1 और m2 है, और डी स्केयर। डी क्या है जी, यहाँ पर सिंपल वही चीज़ है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 kg मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर स्केयर kg पर स्केयर, ठीक है, ये आपने याद रखना। इस तरह जैसे मैं बोल रहा हूँ हर जगह इस जगह जी सेम है। नेक्स्ट पे हमारे पास क्या है कि वाई दी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इम्पोर्टेंट टू अस। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे लिए क्यों अहमियत का हामिल है जी, बताएं आप। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, ठीक है। ये मैं आपको अभी चैप्टर के अंदर जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ। अभी एक्सरसाइज के आने वाले हैं, ठीक है, एक्सरसाइज के आने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स की भी वीडियो बनाऊंगा। पे है दी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, बहुत इंपॉर्टेंट है जी हमारे लिए। आपको पता है जी न्यूटन की वजह से ग्रेविटी आई, ठीक है, न्यूटन ने हमें ग्रेविटी दी हुई है, तो याद तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पे हमारे पास है फर्स्ट, इसने पॉइंट बनाया, दिस लॉ टेल अस अबाउट द रीजंस एंड इन ऑर्बिट रोटेशंस ऑफ द प्लैनेट्स। ये लॉ हमें इसकी वजह बताता है कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो एक ही ऑर्बिट के अंदर क्यों मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उनके जो मदार हैं वो एक ही क्यों है। दूसरा हमारे पास है दूसरा पॉइंट है कि वी कैन डिटरमाइन द मास ऑफ अर्थ, हम मास ऑफ अर्थ डिटरमाइन कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। वेरिएशन ऑफ द जी एल्टीट्यूड ऑन द ऑर्बिट, स्पीड ऑफ द सैटेलाइट विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ। हम इस लॉ के मदद से सबसे पहले ज़मीन का मास मालूम कर सकते हैं, इसमें किया भी हमने, आगे जाके पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद हम अपनी जी की वैल्यू क्या होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है, वो मालूम कर सकते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब तो चेंजिंग, मतलब तब्दीली कहाँ कहाँ पे हो रही है इसके अंदर, और मतलब कि कहें फॉर एग्जांपल यहाँ पे जी वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे क्या है, जाते जाते हम उसके ऊपर जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, हम सैटेलाइट की है स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं। आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट पढ़ा है, नेचुरल सैटेलाइट पढ़ा, आगे जाकर मजीद दिखा आएगा तो वो मैं आपको बताऊँगा। उनमें भी ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। वही है, ग्रेविटेशन की तारीफ करें, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ज़मीन के गिर्द गिर्द मतलब के जो गर्दिश करने में हमें मदद देती है, ठीक है, उसे हम ग्रेविटेशन की फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स से क्या मुराद है, ठीक है, तो ये इसी तरह है, ठीक है। तो अभी हम मजीद आगे पढ़ते हैं, क्या ये जी की वैल्यू है। और आगे हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन के व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जी एंड स्मॉल जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्टली बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना, अभी समझते हैं, बड़ा आसान है, बहुत सिंपल है। ये जो जी है ना, ये बड़ा वाला, ये क्या, ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा चेंज नहीं होती, ठीक है। ये दूसरा वाला जी है, ये हमारे पास हमारे ग्रेविटी की वैल्यू है, ठीक है, जिसको हमने याद। अच्छा, तो नेक्स्ट पे यहाँ पे हमारे पास जो जी की वैल्यू है, ठीक है, इसको हम डिस्कस। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो क्या है कि सबसे पहले हमने कैपिटल जी की वैल्यू कांस्टेंट कर ली, ठीक है। ये जो स्मॉल जी है जी, इसकी वैल्यू 10 होती है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अभी आप बोलेंगे सर 9.8 भी होती है। 9.8 जी आपकी फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर है, सॉरी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की बुक के अंदर। अभी आपकी बुक के अंदर इतनी है तो आप इतनी ही याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है। वो मजीद एक्यूरेट करके उन्होंने प्योरीफाई करके बताया हुआ है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ द जी एट द डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस। जी की जो वैल्यू, छोटे जी की जो वैल्यू है ना, ये डिफरेंट जगह पे डिफरेंट हो सकती है, ऊंचाई पे कुछ और हो सकती है,
अगर आप छत पे जाएं तो कुछ और हो सकती है, मजीद 3-4 मंजिलें और चढ़ जाएं तो कुछ और हो सकती है। लेकिन ये वाला जो कॉन्स्टेंट है वजन, ये कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है, इसकी वैल्यू हर जगह सेम रहेगी। सिंपल सा डिफरेंस, ये डिफरेंस इसके अच्छे तरीके से आपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, इसको ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद वीडियो स्किप करने वाला हूँ, ठीक है, वीडियो खत्म करने वाला हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं और न्यूमेरिकल्स वगैरह गए हैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं हम। तो उर्दू के अंदर भी ज़रा देख लेते हैं जी की वैल्यू लिखी, यहाँ पे बेसिकली वो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको आई थिंक सो शायद उर्दू में समझ आ गया है, ठीक है, अगर नहीं आया तो मुझसे फिर भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ आगे है हमारे पास वाई डू नॉट फील ग्रेविटेशनल फोर्स अराउंड अस, हम अपने इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल फोर्स को महसूस क्यों नहीं करते, ठीक है। क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी भाई, जोर से ज़रा। we do not feel gravitational force around us because it very weak force and it isn't as if, मतलब ये जो ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी की फोर्स है ना, ये थोड़ी डिफरेंट है। आपने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, दो ऑब्जेक्ट को आपस में एक दूसरे की तरफ खींचती है। ग्रेविटी की फोर्स क्या होती है, जो कि जमीन के अंदर होती है, जो कि बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। ये जरा गौर से पॉइंट आउट कर लीजिएगा, इसके अंदर लिखा नहीं है, मैं आपको ये बता। उसके बाद ये देखिए, जो जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल है ना, जो कॉन्स्टेंट है, वो बड़ी कम है। इस वजह से हम फील नहीं करते अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट आए, ठीक है, कोई आपके पास कोई कार आ रही है या कोई चीज़ आ रही है, तो आप ना इतना फील नहीं करते, आप उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप इतना फील नहीं करते, लेकिन अट्रैक्ट जरूर कर रहे होते हैं, ये ग्रेविटेशनल के कानून के मुताबिक। अवर मैसेज आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू दी हेवनली बॉडीज, ठीक है, हमारे जो मैसेज है बाज़ औक़ात बड़े कम होते हैं जो बाकी बॉडीज़ के मुताबिक होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला इसका यही है, ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी के दरमियान आपको फ़र्क मालूम होना चाहिए, जो कि मैंने भी बता दिया आपको, ठीक है। अच्छे तरीके से पढ़ना है आपने, याद करना है, यहाँ तक क्वेश्चन देख लें, वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करके लिख लें कॉपी के ऊपर, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब मैं आपको समझाऊं तो उससे अच्छी समझ आ जाए आपको। ये थे कुछ क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के, न्यूमेरिकल आने वाले हैं आगे, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, सारे के सारे डिस्कस करूँगा, बाकी भी चैनल पे ऊपर पड़े हुए हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह। तो वीडियो को स्किप नहीं करना आपने, अच्छे तरीके से देखना। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अच्छा सा कमेंट कर दो, ताकि सल्लुकुमान मज़ीद आपके लिए नई सी नई वीडियो लाते रहें और आपके लिए इसी तरह फिजिक्स के अंदर आसानियाँ पैदा करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।